अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शशि थरूर ने भी दुनिया में भारत की आवाज को बुलंद किया। शशि थरूर क्या कमाल की अंग्रेजी बोलते हैं, स्टाइल अच्छी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, भारत की ताकत दुनिया को दिखाई। पाकिस्तान के हर उकसावे का इतने स्मार्टली जवाब दिया कि शशि थरूर के लिए इज्जत और बढ़ गई। खासतौर पर जब बिलावल भुट्टो से कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि खून खराबा खूब हो जाएगा, शशि थरूर ने बड़े स्मार्टली पलटवार किया कि भाई साहब, खून खराबा जिसका जिक्र आप कर रहे हो, अगर ये होगा तो ये आपकी तरफ ज्यादा होगा। भारत साजिश नहीं रचता, लेकिन जवाब जरूर देता है। उनकी ये बात भारत की दृढ़ता को दिखा रही थी। सैन्य कदमों को लेकर क्या तारीफ की। बार बार जब टीवी के एंकर भारत में भी शशि थरूर को पोक कर रहे थे और वो सुनना चाहते थे कि मोदी सरकार के खिलाफ शशि थरूर कुछ कह दे। शशि थरूर ने कहा कि 2016 में हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, 2019 में कस के समझाया था, और इस बार जो किया है वो पाकिस्तान की नस्लों को याद रहेगा। ये जरूरी था उनके लिए। थरूर ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले को चतुर, सटीक और संयमित बताया। कहा, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमें कड़ा जवाब देना चाहिए, लेकिन जंग से बचना चाहिए। उनकी ये सोच भारत की रणनीति को और ज्यादा मजबूत कर रही थी। उनके कॉलम में करगिल युद्ध से लेकर 2025 तक भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बयां किया गया। बताया कि भारत वो देश है जो ताकत और संयम का बैलेंस रखता है, और उनकी इन बातों ने भारत के कद को बड़ा मजबूत कर दिया। इन सब के साथ थरूर ने सेना को लेकर भी एकजुटता दिखाई। कहा, हमारे जवान हमारा गुरूर है और हम उनके पीछे खड़े हैं, वो जो भी कदम लेंगे हम उनके साथ हैं। थरूर ने दुनिया को बताया कि भारत आक्रामक नहीं, जिम्मेदार है। उनकी बातों ने पाकिस्तान के फेक न्यूज को ध्वस्त किया और भारत की एक मजबूत, शांति प्रिय देश की छवि दुनिया के सामने पेश की। थरूर की चतुराई ने, थरूर की बातों ने वैश्विक मंच पर भारत को एक नई ऊंचाई दी, और आज भारत का गर्व जो है वो और ज्यादा बढ़ा है इनकी वजह से। इसलिए आज इन तीनों नेताओं को हम सलाम करते हैं। हालांकि इन तीनों नेताओं को जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी याद आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो शख्स जिन्होंने देशभक्ति को नए मायने दिए थे। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चली थी, तब वाजपेयी साहब विपक्ष में थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार को पूरा समर्थन दिया था और ये कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। ये बात बाद में उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने तब संसद में भी कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी उन लोगों में से थे जो देश की बात को हमेशा आगे रखते थे, आलोचना करते थे, लेकिन जहां पर साथ दिखने का वक्त होता था वहां पर वो बंटते नहीं थे, और उनकी बातें भारतीयों को जोड़ती हैं। आज मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातें सरकार को लेकर कोसी जाती है, तो वाजपेयी का कथन बार बार गूंजता है कि देश विरोध का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय है। यह सबक है कि संकट में सस्ती लोकप्रियता नहीं, एकता चाहिए। वाजपेयी की मिसाल आज भी हमें सिखाती है कि देश के लिए सियासत से ऊपर उठना पड़ता है, और उनकी गरिमा ने हर भारतीय के दिल में उन्हें बसा रखा है। वाजपेयी वाली झलक जो है वो इन तीनों नेताओं ने दिखाई, जिसका असर भी दिखाई पड़ेगा। खासतौर पर मुसलमानों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। ओवैसी, उमर अब्दुल्ला या थरूर की बातों ने आज भारत के मुसलमान नौजवानों में भी जोश भरा है। उनका संदेश साफ है कि ये देश तुम्हारा है और तुम इसकी बड़ी ताकत हो। अक्सर इस देश में मुसलमान नौजवानों को अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब इन नेताओं ने छाती चौड़ी करके इस देश को रिप्रेजेंट किया तो मानो अप्रत्यक्ष तौर पर ही आज इस देश का हर मुसलमान ये समझ रहा है कि उसे किसी भी चिंटू मिंटू को सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो भी भारत का है और भारत उसका है। ओवैसी ने जब स्पष्ट किया कि हमने जिन्ना का रास्ता ठुकराया, हम टू नेशन थ्योरी वाले नहीं थे, हम भारत के थे, हमने ये चुना, ये हमारा भारत है, तो ये एहसास भारत को और मजबूत कर रहा है, एकता की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है, बंटवारे की एहसास को कम करवा रहा है, और इस देश के मुसलमानों को सिखा रहा है कि उनकी पहचान उनकी ताकत है, उनकी कमजोरी नहीं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, जवान, शिक्षक बनकर इस देश को मजबूत कर रहे हैं। मुख्य धारा से इस घटना ने और ज्यादा जोड़ा और समाज को एक नई ताकत दी। कुल मिलाकर आज इन तीनों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि संकट की घड़ी में भारत को इन्होंने आगे रखा। यह संदेश भी हर भारतीय के लिए है कि हमारी ताकत हमारी एकता है, और अगर हम साथ रहेंगे तो फिर साथ मिलकर भारत जीतता रहेगा। इस वक्त सिर्फ एक शब्द गूंजना चाहिए, वो है भारत। न दल की दीवारें, न धर्म की खाइयां, न विचारधारा की जंग, सिर्फ तिरंगे की शान। जो इस घड़ी में देश के साथ खड़ा है वही सच्चा सिपाही है। जो सियासत में उलझा, यकीन मानिए वो इतिहास के कूड़ेदान में जाएगा। ओवैसी, उमर अब्दुल्ला और थरूर ने बता दिया कि देशभक्ति शब्दों का खेल नहीं, कर्मों का आलम है। चलो
तिरंगे को और ऊंचा लहराएं, आओ एक होकर भारत की पुकार सुने। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।